जय हिंद दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनोज स्वागत करता हूं अपने छोटे से परिवार चैनल के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि दोस्तों अगर जो आप लोग मेरा क्लास देख रहे हैं तो अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे क्लास 10 के बारे में, है ना। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है क्लास किसके लिए, 9 के लिए। वो भी किसका रहने वाला है, न्यूमेरिकल कराने वाला है ना। कोई थ्योरी नहीं, डायरेक्ट किसका है, न्यूमेरिकल का है। तो न्यूमेरिकल जो दोस्त है हमारा, ये चैप्टर नंबर कितना है, 3 का है। जो हमारा ऑफलाइन में बच गया, उसमें जो ऑफलाइन में ख़त्म हो चुका है हमारा, और उसमें हम लोग उसका न्यूमेरिकल करवाए हैं। तो सोचें यहाँ पर भी करवा देंगे ताकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के कौन जाए काम में आ जाए। और अगर जो बात किया जाएगा थ्योरी का, तो अगर जो आप लोग इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा दिए तो इसका थ्योरी भी बता दिया जाएगा, है कि ना दोस्तों। तो चलो चलते हैं हम लोग कहाँ से, अपने न्यूमेरिकल पर। और ये क्वेश्चन दोस्तों देखो, मेन रूप से 9 के लिए उतना ज़्यादा जरूरी नहीं होता जितना जरूरी हो जाता हमारा जो रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए, है ना दोस्त। क्योंकि न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन होता है ना, जो भी हमारे तैयारी करते हैं, जैसे रेलवे का जो भी तैयारी करते हैं, है ना, यानी कि मान लेने कोई भी एसएससी का जो तैयारी करते हैं जिसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है ना, मेन रूप से रेलवे में कौन जो होता है, ज़्यादा पूछा जाता है ना। रेलवे में जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन की संख्या जो होता है कौन जो होता है, ज़्यादा होता है। और जो भी यानी कि हमारे यानी कि जो भी मतलब इंजीनियरिंग डॉक्टर के जो भी इन सब के जो तैयारी करते हैं उनमें जो होता है न्यूमेरिकल कौन जो होता है, ज़्यादा होते हैं। या तो बात किया जाए क्लास 12 का जो एग्जाम होता है उसमें भी न्यूमेरिकल का वेटेज जो होता है ना थोड़ा होता है, थ्योरी की अपेक्षा बढ़िया होता है ना। और आगे भविष्य में यानी कि न्यूमेरिकल बहुत काम आता है ना। तो जो भी अगर जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को यानी कि हर एक स्टूडेंट के पास शेयर कर देना, खास करके जो 9 पे पढ़ते हैं उनके पास तो करना ही है। और जो भी हमारे जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं किसके, रेलवे वाला स्टूडेंट के पास, उनके पास भी वीडियो को कर देना है, शेयर कर देना दोस्तों, लेकिन दोस्तों तो चलो हम लोग चलते हैं कहाँ से, अपने क्वेश्चन पे। और ये बल तथा गति के नियम है जो हमारा फिजिक्स का 3रा नंबर चैप्टर है। ये आप लोग जानते होंगे, आप कहीं ना कहीं जाके ऑफलाइन में पढ़े होंगे, है कि नहीं दोस्त। तो चलो हम लोग चलते हैं कहाँ से, अपना क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन हमारा पहला नंबर पे क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। और पहला नंबर क्वेश्चन जो हमारा है तो उसी तरीके से अगर जो आप लोग न्यूमेरिकल का हमारा लेक्चर देखे होंगे, है ना, क्लास 10 वाला, तो बताए होंगे कि हम यहाँ पर क्वेश्चन कौन से करते हैं, पढ़ते हैं। आपको बोर्ड पे एक साइड में कहीं भी आपको कौन सा मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। अगर जो आप वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो पहले शेयर कर देना, और लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर देना है दोस्तों। तो चलो हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अपना पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन जो है दोस्त एकदम पूरा बढ़िया क्वेश्चन है, जो एकदम पूरा समझने लायक क्वेश्चन है ना। तो चलो हम लोग चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है दोस्त, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है किसी वस्तु पर 1.5 सेकेंड समय के लिए कोई बल लगाने पर, यानी कोई वस्तु है, मान लेना कि हमारे कोई वस्तु है, चलिए यहीं पर बताते हैं। मान लेना हमारा कोई कौन सी वस्तु है, इसका नाम दे देते हैं कितना, ए। इस पे हम लोग बल लगाते हैं, क्या लगा रहे हैं, बल कहने का मतलब यह फोर्स है ना। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन, याद है ना, चलो याद रहना चाहिए। तो बल लगा रहे हैं हम, इस पर कौन सी कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। कितना देर के लिए, यानी 1.5 सेकेंड के लिए। कितना सेकंड के लिए, 1.5 सेकेंड के लिए। इस वस्तु पे हम कौन सी लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। कितना के लिए, 1.5 सेकेंड के लिए। तो इसका जो चाल है ना, इसका जो चाल है, तो पहले जो चाल था कितना चाल था, इसका चाल था 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। कितना चाल था, 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, इतना चाल था। और जब हम क्या इस पर बल लगाए ना तो 1.5 मीटर प्रति सेकेंड चाल से हो जाता है, कितना हो जाता है, यानी 4.5, यानी 4.45 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास है वो कोई वस्तु है, कौन सी कोई वस्तु है। इस वस्तु का जो चाल है ना, वर्तमान में भी चाल है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। कितना है, 1.5 मीटर प्रति सेकेंड है। लेकिन जब हम इस पर बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, यानी कितना समय तक के लिए, 1.5 सेकेंड तक हम इस पर कौन सा लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। जब इस पर हम बल लगाते हैं ना तो हमारा चाल जो होता है कितना हो जाता है, 4.5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है ना। अब बोल रहा है तो बाद में उसी बल को 2 सेकंड के लिए लगाया जाता है ना। यानी कि बाद में फिर इस पे कितना सेकंड के लिए बल लगा रहा है, 2 सेकंड के लिए और बल लगा रहा है इस पे। किस पे, जब चाल इतना हो गया ना, यानी यही वस्तु पे जब इसका चाल इतना हो गया तो फिर इस पे कितना सेकंड के लिए बल लगा रहा है, 2 सेकंड के लिए बल लगा रहा है। तो बताओ लगाया जाए तो 2 सेकंड में वस्तु के चाल में परिवर्तन कितना हुआ। तो पूछ रहा है कि 2 सेकंड जब तक हम इस वस्तु में चाल लगा दिए ना तो इस वस्तु के चाल में कितना परिवर्तन हुआ। हमारा क्वेश्चन ये है ना। आप क्वेश्चन एक साइड में कहीं भी पढ़ भी सकते हैं, और यहाँ तो हमारे पास है तो हम क्वेश्चन कौन सी पढ़ के हम बता दिए, है ना। तो चलो हम लोग देखो लिखना शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, सबसे पहले सोल्यूशन में लिखेंगे। क्या सोल्यूशन में हम वो लिखेंगे जो हमारा पहले कौन सा होता है, दिया रहता है। तो सबसे पहली बात है कि हमारा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन में दिया था कि कोई वस्तु है जिसका चाल दिया है कितना, 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब बताओ कोई वस्तु है हमारा, मान ले चल रहा है तो उसका प्रारंभिक चाल होता है ना। और उस पर हम कोई धक्का देते हैं, कौन सा करते हैं, धक्का देते हैं। जब धक्का देते हैं तो उसका चाल कौन सा होता है, बढ़ सकता है। धक्का दे रहे तो बढ़े भी करेगा ना, है ना। बल लगाना तो क्या है, बल तो हमारा एक धक्का है, या तो कौन सी है, खिंचाव है
आप लोग जानते होंगे, है कि नहीं। तो जब हम उस पर धक्का दिए तो उसका चाल कौन सी हो गया, बढ़ गया। जब हमारा वस्तु चल रहा था तो था प्रारंभिक चाल, जब हम उस पर धक्का दिए और चलना शुरू कर देता है तो हो जाता है कौन सी, अंतिम चाल। तो ये हमारा हो गया कौन सी, प्रारंभिक चाल। और प्रारंभिक चाल को हम लोग कौन से सूचित करते हैं, यू से, और ये हो गया हमारा कौन सी, अंतिम चाल। और अंतिम चाल को कौन सी से, भी से। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना। अब बोल रहा है कि फिर ये वस्तु हमारा जैसे मान ले इतना स्पीड से चल रहा था, चलते जा रहा था, फिर इस पर हम 2 सेकंड के लिए और बल लगाते हैं। कितना सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। तो बताओ इस टाइम के लिए ये तो हमारा कौन सा होगा, प्रारंभिक चाल होगा। क्यों, क्योंकि ये चल रहा था, है ना। और जब हम इस पर 2 सेकंड के लिए और बल लगा लेते तो इसका जो अंतिम चाल होगा मान लेना V2 हो जाएगा, है ना। और V2 का हमको कौन सी ज्ञात करना है, मान तो ज्ञात करना है। और इसमें क्या अंतर है हमको ये भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आगे समझ में। चलो देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा वस्तु है, तो वस्तु का चाल दिया है, यानी प्रारंभिक चाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक चाल। अब प्रारंभिक चाल को हम लोग कौन से सूचित करते हैं, यू से। और यू बराबर हमारा दिया हुआ है, कितना दिल है, यू बराबर कितना दिल था, ध्यान से देखो, यू बराबर दिल था कितना, 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। और इसमें हम लोग मान लेना समय दे रहा है, हमारा कौन सी दिया है, समय, यानी कि टाइम का मान दिया है। और टाइम कितना दिया है, इस पर बल लगा रहा था कितना सेकंड के लिए, 1.2 सेकंड था ना बल हमारा। कितना सेकंड तक बल था, इस पर बल जो लगाया जा रहा है कितना समय तक लगा रहा है, 1.5 सेकंड तक के लिए। कितना सेकंड तक, 1.5 सेकंड तक इस पर कौन सा लगाया, बल लगाया जा रहा है। जब बल लगाया जा रहा था तो उसका अंतिम जो चाल हो गया था बउआ, अंतिम चाल जो हो गया था, यानी कि अंतिम चाल जो हो गया था, भी जो हो गया था, कितना हो गया था, यानी कि कितना हो गया था, 4.5 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इतना ही हो गया था, है कि नहीं दोस्त। और सुनो, जब इतना हो गया था ना तो फिर बोल रहा है कि इसी चाल पर 2 सेकंड के लिए और समय दिया है। तो एक दूसरा समय दिया है, समय यानी कि दूसरा समय कह सकते हैं, कौन सी कह सकते हैं, दूसरा समय, यानी कि T2 जो दिया है हमारा, कितना दिया है, 2 सेकंड। इस पर कितना सेकंड के लिए और बल लगा रहा है, 2 सेकंड के लिए, है ना। तो बोल रहा है कि अंतिम चाल, यानी कि अंतिम चाल जो, यानी कि उस पर जो बल लगाया अंतिम चाल में, यानी कि मान लेना कि जो V2 होगा अंतिम चाल, यानी दूसरा जो होगा, यानी मान लेना कि दूसरा जो हमारा अंतिम चाल होगा उसको V2 हमको कौन सी मान ज्ञात करना है। और प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल में क्या अंतर है यही ज्ञात करना है। यानी कि हमारा जो ये वाला चाल है नहीं, इसमें और अंतिम वाला चाल में कौन सी करना है, अंतर ज्ञात करना है। ये तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन था। सुनो, सबसे पहले देखो, अगर जो हमको अंतिम चाल जानना है ना, तो एक फार्मूला जानता होगा कि V बराबर होता है U प्लस कौन सी AT, जानते होंगे, ये हमारा कौन सा होता है, फार्मूला होता है। तो देखो हमारा U का मान दिया हुआ है कि नहीं, हमारा A का मान नहीं दिया है, T का मान भी मान कौन सी है, दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमको A का मान ज्ञात करना होगा, है कि नहीं। तो A का मान हम लोग कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, देखो A का मान हमको ज्ञात करना है ना, तो A बराबर एक फार्मूला होता है V माइनस U बटे कौन सी, T, ये आप जानते होंगे, है कि नहीं। अब देखो हम चलते हैं सबसे शुरू वाला में, यानी कि हमारा, यानी कि पहले वाला जो थी, पहला स्टेप में, ये हमारा पहला स्टेप मान लेना, स्टेप नंबर कौन सी, फर्स्ट। और ये स्टेप नंबर हमारा कौन सी हो गया, मान लेना सेकेंड। यह स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया, सेकंड। अब चलते हैं हम लोग स्टेप फर्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं। देखो स्टेप फर्स्ट में हमारा कौन सी, V का भी मान दिया, U का मान दिया, T का मान दिया, है ना। तो यहाँ से हम V का मान दिया है कितना, 4.5 में घटा देंगे किसको, दूसरा कितना, 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। हम इससे घटा देंगे और हमारा समय कितना दिया है, 1.5, कितना दिया हमने। तो 4.5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 में से डायरेक्ट घटा दो तो 3 बच जाएगा। 3 बटे कितना, 1.5, है ना, दशमलव बुढ़ा ऊपर में 0, ये किसका मान आ जा रहा है, A का मान निकल रहा है ना। तो 15 दूनी 30, यानी कि A बराबर आ गया कितना, 2। अच्छा बताओ A हमारा क्या है, ये हमारा कौन सी है, त्वरण है। और त्वरण का SI मात्रक जो होता है कौन सा होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये किसका मान आ गया, A का मान आ गया, है ना। अब A का मान निकल गया। अब देखो हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर सेकेंड, कहाँ चलते हैं, स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर सेकेंड में हमको किसका मान चाहिए, अंतिम वाला चाल, है ना। तो यानी कि V2 का मान चाहिए, यानी कि V का मान डायरेक्ट मान लो, तो V बराबर कौन सी होता है, U प्लस कौन सी AT, है ना। तो V बराबर, तो U का मान दिया है, देखो सुनो इसको हम बढ़िया समझाते हैं। जैसे मान लेना A हमारा कोई वस्तु है, इसका चाल अभी दिया है 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब जिससे इस पर हम कुछ लगाते हैं, बल लगाते हैं, है ना। अब जब इस पर हम बल लगाएं तो चलने लगा, जानते हैं कितना, 4.5 से, यानी इसका चाल 1.5 से हो गया कितना, 4.5। अब देखो यहाँ चल रहा है, अब ये हमारे वस्तु अभी A है ना, और इस पर हम फिर 2 सेकंड तक बल लगाते हैं, कितना सेकंड, 2 सेकंड के लिए। जब फिर हम इस पर बल लगाते हैं तो इसका चाल तो जरूर बदलेगा, है ना। इसका चाल कौन सा हो जाएगा, बदल जाएगा। कब बदलेगा, तो जब ये चाल बदल गया, इसके लिए प्रारंभिक चाल तो हमारा यही होगा ना,
दूसरे के लिए यानी दूसरा स्टेप में प्रारंभिक चाल तो हमारा यही होगा, जो पहला के कौन सा होगा, अंतिम चाल होगा, है ना। तो सिंपल बात है, यू बराबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये सिंपल बात है, कितना हो जाएगा 4.5, है ना, कितना 4.5 प्लस ए का मान अभी हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं 2, और टाइम का मान दिया है, टाइम का मान कितना दिया है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड, तो भी बराबर 4.5 प्लस 2 दूनी 4, यानी भी बराबर आ गया कितना 8.5, है ना। ये भी हमारा कौन सी है, चाल है, तो चाल कैसा है, मात्रा कौन सी होता है, मीटर प्रति सेकेंड। क्या इतना समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया होगा समझ। अब बोल रहा है हमको अंतर, क्या चाहिए, अंतर दोनों में कौन सी क्या परिवर्तन आया, तो अंतर ज्ञात करना है। तो पहले में से यानी कि जो हमारा अभी भी निकाले हैं, तो 8.5 में से घटा देंगे किसको, 4.5 को, क्योंकि अंतर लोग ही पूछ रहा है ना हमसे क्वेश्चन कि इसमें और जो लास्ट वाला है तो दोनों में क्या परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन मतलब अंतर, घटा दो कितना है 4, तो 4 मीटर प्रति सेकेंड का कौन सा हो जाएगा आंसर, यानी अंतर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड, इसका कौन सा हो जाएगा अंतर, यानी कि परिवर्तन पूछेगा कि वस्तु में कितना का परिवर्तन हुआ, तो कितना बता देना 4 मीटर प्रति सेकेंड का परिवर्तन। चाहिए इसे समझ में आया कि नहीं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। उम्मीद समझ में आ गया होगा तो कौन सा कर देना है, लाइक कर देना, और वीडियो को कौन सा कर देना है, शेयर भी कर देना है दोस्तों। तो चलो चलते हैं हम लोग कितना क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। चलो ये तो हो गया हमारा कौन सी पहला नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग कितना दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि 5 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा है, उस पर कोई एक बल लगाया जाए जिस पर वह 25 सेकेंड में 35 मीटर प्रति सेकंड के वेग प्राप्त कर लेता है, तो उस पर बल का मान ज्ञात करना है ना। सिंपल बात है। दूसरा क्वेश्चन में जैसे देखो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में हमारा दिया हुआ है कि द्रव्यमान दिया हुआ है, इनकी मास का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 5 kg दिया है। देखो क्वेश्चन कहीं आपको साइड में दिख रहा होगा ना, वहाँ से समझ सकते हैं आप। यम का मान दिया हुआ है, फिर बोल रहा है कि उसका पिंड है, उसका वेग चल रहा है कि यू, यानी प्रारंभिक चाल दिया हुआ है, कितना दे रहे हैं, उसका प्रारंभिक चाल दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब बोल रहा है दोस्त, क्या बोल रहा है कि उस पर एक बल लगाया जाता है, कौन सा लगाया जाता है बल। अब बल लगाया जाता है तो जिससे उसका 25 सेकेंड में उसका चाल जो हो जाता है, यानी कि 25 सेकेंड में टाइम का मान दिया है कितना 25 सेकेंड, तो उसका चाल यानी कि भी का जो मान हो जा रहा है कितना हो जा रहा है 35 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। उसका चाल कितना हो गया 35 मीटर प्रति सेकेंड प्राप्त कर लेता है। तो पूछ रहा है बल का मान ज्ञात करना है, यानी एफ का मान ज्ञात करना है ना। अब हम जानते हैं जब हमको एफ का मान ज्ञात करना है तो एफ बराबर क्या होता है, यम होता, ये फार्मूला होता हमारा, है ना। इसके लिए हमको किसका मान चाहिए, ए का मान चाहिए, यम का मान तो हमारा कौन चाहिए दिया ही है ना। तो ए बराबर अभी हम जानते हैं फार्मूला से क्या लिख सकते हैं, फार्मूला हमारा क्या लिख सकते हैं, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर भी माइनस यू बटे कौन सी टी। अब ए का मान देखो, भी का मान दिया हुआ है कितना दे रहा है 35, तो 35 माइनस यू का मान दिया है कितना दे रहा है 10 बटे में टी का मान कितना दे रहा है 25 सेकेंड। तो ए बराबर 25 में से 10 गया कितना, 35 में से 10 गया तो 25 बचेगा, है ना। कितना बचेगा 25, ये तो बचेगा हमारा, है कि नहीं। अब देखो 25 से बटे कितना 25 से 25 कितना 1 बचा, एक बराबर कितना आ गया 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किसका मान है ए का मान। अब हमको चाहिए किसका, बल का मान, है कि नहीं, एफ का तो मान चाहिए हमको, है ना। अब देखो तो एफ बराबर यम होता है ना, एफ बराबर यम जानते ही है, तो एफ बराबर यम होता, तो एफ बराबर यम का मान दिया है कितना kg 5 kg, और ए का मान अभी आया कितना 1, यानी एफ बराबर कितना आ गया 5, यानी कि एफ का मान कितना है 5 न्यूटन। बल कैसा है, मात्रा कौन सा होता है न्यूटन। ये हो जाएगा हमारा दूसरा का आंसर। क्या बात समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया, एकदम सिंपल हल्का क्वेश्चन है कि नहीं। अब चलते हैं हम लोग कितना तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो आराम से देखना, क्वेश्चन आपको कहीं दिख रहा होगा, है कि नहीं, आ गया होगा बोर्ड पे। देखना, एक मोटर गाड़ी जिसका द्रव्यमान 3000 kg है ना, जिसका द्रव्यमान यानी कि फिर से तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन गिवन में क्या लिख सकते हैं, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन गिवन में यम का मान दिया है कितना 3000, कितना 3000 kg है, 3000 kg है ना। बोला 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है, कितना किलोमीटर यानी कि 36, यानी वेग से चल रहा है तो प्रारंभिक चाल होगा यू बराबर कितना चल रहा है, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा है। अब बोल रहा है चल रहा है 30 सेकेंड में गाड़ी का वेग घट कर जाता है ना, 30 सेकेंड में टाइम का मान दिया है कितना सेकेंड 30 सेकेंड। अब देखो घट जाता है और कितना घट कर हो जाता है 27, यानी कि भी का मान जो हो जाता है कितना 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है ना। अब बोल रहा है कि गाड़ी पर लगा हुआ औसतन मंदन
ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मंदन। ध्यान से देखना, यानी कि मंदन कितना, औसतन मंदन कितना घटा, यही तो हमको ज्ञात करना है। तो सिंपल बात है दोस्त, देखो ये हमारा कौन चीज़, टाइम हमारा कौन चीज़ दिया है? सेकेंड में। अब जानता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में है, किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में। अब जानते हैं किलोमीटर को प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो किससे करना, गुना, 5/18 से गुना करना होता है। अगर जो नहीं आता तो देख लो, 36 है, किलोमीटर है, मीटर में बदलना। 1 किलोमीटर बराबर कितना? 1 किलोमीटर बराबर कितना? 1000 मीटर होता है ना, तो 1000 से गुना करो। गुना जब दिया 1000 से, अब बटा में घंटा, बटा में घंटा, घंटा का कौन सी होता है? पहले मिनट, फिर मिनट से सेकेंड। तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। और सुनो, 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड? 60 सेकेंड, है ना। अब देखो, तो पहले तो बदल, घंटा को बदल रहे हैं 60 में, किसमें? घंटा को मिनट में। अब फिर मिनट को किस में बदल देना? सेकेंड में। क्यों? काटो, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तब ना सेकेंड में बदलेगा। सुनो, काटो, इसको काटेगा तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 6 36, तो 18 दूनी 36। तभी तो डायरेक्ट गुना करता 5/18 से, है कि नहीं। तो काटो, 18 दूनी 36, आ जाएगा कितना? 10 मीटर प्रति सेकेंड, है कि नहीं। अब डायरेक्ट इसको भी कर दो, कितना से गुना कर देना इसको? 5/18 से। काटो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, आ जाएगा 15/2। 15/2 का मतलब कितना होता है? 7.5 मीटर प्रति सेकेंड। क्या इतना समझ में आ गया कि नहीं? चलो आगे समझ में। अब देखो सेकंड में मीटर प्रति सेकंड में, वो भी मीटर प्रति सेकंड में, है कि नहीं। द्रव्यमान का मान दिया हुआ है, हमको मंदन चाहिए कि कितना एक्सेलरेशन का मान, यानी कि ए का मान चाहिए हमको। किसका मान चाहिए? ए का। सिंपल भाषा में बोलो, ए का मान हमको चाहिए। तो ध्यान से देखो, जब ए का मान हमको निकालना है, किसका मान? मंदन चाहिए ना हमको। तब मंदन है तो ये बराबर ये में हमको कितना पूरा गाड़ी में औसतन मंदन ज्ञात करें, है ना। कितना मंदन बल मालूम पड़ता है। ओहो, मंदन बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मंदन बल। बल यानी कि एफ का मान चाहिए। कितना? किसका? एफ का, यानी एफ का मान चाहिए। ध्यान से देखो, तो एफ बराबर अभी जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है? एफ बराबर एम ए होता है ना, एफ बराबर एम ए। अब ए का मान हमको चाहिए तो ए बराबर कौन सी होता है? भी माइनस यू बटे टी, यही तो होता है हमारा। तो अब देखो, ए बराबर भी का मान दिया है, भी का मान कितना? अंतिम चल कितना हो जाता? 4.5 माइनस 10 हो जाएगा कितना? दूसरा यू का मान 10 और टी, तो समय का मान कितना? 30 सेकेंड। तो ए बराबर 7.5, देखो घटाओ तो माइनस में बचेगा। 7 में से जैसे देखो 10 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 3। 3 में से 5 और घटा दो, कितना बचेगा? 2.5 बटे कितना? 30। दशमलव उड़ाओ, नीचे 0, कटो, 5 बचे 25, 12 बचे 60, यानी 1/12। वो भी किस में? माइनस में। किसका मान आया? ए का मान। अब देखो एफ बराबर क्या होता है? यम में, है ना। एफ बराबर यम का मान दिया है, कितना दिल है? एम का मान 3000 kg दिल है। कितना? 3000 kg और गुना में करना -1/12। काटो, 6 बचे 6 दूनी 12, 6 बचे 30, है ना। 6 दूनी 12, 6 बचे 30, 6 बचे 30। काटो, 25 दूना 50, यानी कितना आ गया? एफ का मान आ गया माइनस में कितना? 2 पॉइंट, यानी कि 250 न्यूटन। ये किसका मान आ गया? ये तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं? थोड़ा लग रहा होगा कौन सी फास्ट लग रहा होगा, लेकिन मज़ेदार है क्वेश्चन तो हमारा, तो बढ़िया क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो चलो इसको कौन से करते हैं? साफ करते हैं, चौथा नंबर चलते हैं। क्योंकि अगर जो हम धीरे धीरे बताएंगे तो भी वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल है कौन सी, क्वेश्चन करना है ज़्यादा और टाइम लगाना है कितना? कम, इसलिए, है ना। समझ में? तो चलो चलते हैं हम लोग कितना? क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो 4 पे, तो चलो चलते हैं 4 पे। चलो दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं कितना? क्वेश्चन नंबर 4 पे। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं दोस्त। तो देखो पहले थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं? 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कर रहा है दोस्त, क्या कर रहा है? 30 न्यूटन का बल, इनके से कैसे दिया एकदम जैसे दिया हुआ पहले हम लिखते चलते हैं, ठीक है। गिवन में यानी 30 न्यूटन का बल, एफ का मान दिया है कितना न्यूटन? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन का बल है और उसके बाद कर रहा है 5 kg द्रव्यमान की स्थिर है, यानी 5 kg, यानी द्रव्यमान में दिया है, यानी कि मास का मान दिया है कितना kg? 5 kg। ध्यान से सुनना। और आगे देखो क्या कर रहा है? वस्तु स्थिर पर है, यानी स्थिर है, यानी वस्तु जब रुका है, मान लेना हम यहाँ पर का जो खड़ा है, हमें जब का जो रुका है तो हमारा प्रारंभिक चाल कितना हो जाएगा? 0। वस्तु कौन सी है? रुक, स्थिर है ना, सॉरी, स्थिर वस्तु पर कितना देर कार्य करे तो उसका वेग कितना हो जाए? वस्तु यानी कौन सी है? रुका हुआ है। कौन सी है? रुका हुआ। तो u का मान कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि वस्तु अगर जो रुका है प्रारंभिक चाल कितना होगा? 0 होगा। जैसे मान लो हमें जब पर खड़ा है चुपचाप, तो मेरा वेग क्यों होगा? 0 होगा। अब जैसे मान ले हम गाड़ी आते हैं, देखना गाड़ी जैसे चलाता हो मोटरसाइकिल पर, देखना तुम गाड़ी रुकेगा तो वहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। उसका जो स्पीड होएगा बताएगा कितना स्पीड है? 0। तो यानी कि रुका हुआ गाड़ी तो उसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा स्पीड, है कि नहीं। अब बोल रहा है कि
वस्तु पर कितना देर कार्य करे, यानी वस्तु पर कितना देर कार्य करे कि उसका वेग 15 मीटर हो जाए, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, यानी कि v का मान जो कितना हो जाए 15 मीटर प्रति सेकंड। कितना देर, देर कहने का मतलब कौन सी चाहिए हमको, टाइम चाहिए, है कि नहीं, किसी का मान चाहिए, टाइम का मान चाहिए। अब देखो तो हम कहाँ से निकाल सकते हैं, सिंपल बात है, हमारा f का मान दिया है तो f बराबर हमारा क्या फार्मूला होता है, यम ए, ये तो हमारा कौन सी फार्मूला से है कि नहीं, f बराबर क्या होता है m ए होता है। लेकिन देखो यहाँ से हमारा a का मान दिया ही नहीं है, तो सबसे पहले किसका मान याद करना हो, a बराबर क्या होता है v माइनस क्यू बटे कौन सी t, है कि नहीं। अब देखो a बराबर v का मान दिया है कितना दिले 15 माइनस u का मान दिया है कितना दिले 0 बटे t का मान दिया है कितना दिले कितना, बोलो t का मान हमको कौन सी चाहिए, चाहिए ये तो चाहिए ना, f बराबर दिया है, सॉरी देखो यहाँ से निकालो, चलो ठीक है कोई बात है। f का मान दिया है, f का मान कितना दिया है 30 न्यूटन, ध्यान से देखो 30 न्यूटन दिया है 30, उसके बाद कौन सा यम का मान दिया है कितना दिया है 5 kg, 5 गुना, और उसके बाद कौन से ए का मान हम कौन सी, ए का मान तो नहीं दिया है, नहीं दिया है, यहाँ से ए का मान हम निकाल लेंगे, दोनों करो 6 × 5 = 30, यानी ए का मान जो आ गया कितना आ गया 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही तो है ए का मान। अब ए का मान यहाँ पर कौन सी करेंगे, रख देंगे, ध्यान से देखो ए का मान कितना है 6 बराबर 15 माइनस 0 बटे कौन सी टी। अब देखो 15 में से 0 जाएगा तो कितना 0, तो 6 बराबर 15 बटे में कितना टी, काटो 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, यानी टी का मान जो आ गया कितना है 5 बटे 5 है ना, 5/2, तो टी बराबर जो आ जाएगा बउआ क्या आ जाएगा, टी बराबर 5.5 का 2 दूनी 4 2.5 आ जाएगा, 2.5 सेकेंड, ये हो जाएगा कौन सी टी का मान, आंसर है कि नहीं। क्या समझ में आया कि नहीं, सबसे हल्का क्वेश्चन यही था हमारे हिसाब से, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर अब कितना पे क्वेश्चन नंबर 5 पे है ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है देखना दोस्त, आराम से देखना। कह रहा है कि किसी द्रव्यमान m1 पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जबकि उसी परिणाम का बल द्रव्यमान m2 में 24 मीटर स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्त, देखो क्या रहा है, किसी द्रव्यमान m1 पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का कौन सी होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक, बहुत अच्छा बात है, यानी कि मान लेना 2 वस्तु है, मान लेना कौन सी, एगो m1 है और दूसरा कौन सी है m2 है। ध्यान से सुनना, 2 हमारा कौन सी m1 और m2 कौन सी 2 वस्तु है। अब बोल रहा है कि m1 पर 5 न्यूटन का बल लगाता है, इस पे m1 है ना, तो इसमें जो f का मान है कितना न्यूटन, 5 न्यूटन है। ठीक, लगाने पर ऊपर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, यानी ए का जो मान हो जाता है कितना हो जाता है 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इतना मीटर का हो जाता है, जबकि इसी परिणाम का बल द्रव्यमान m2 पे लगाता है, यानी यही परिणाम का, यानी कि F बराबर कितना न्यूटन, 5 ही न्यूटन का बल लगाता है। ठीक है, यही परिणाम को बता रहा है, तो उसमें बोल रहा है ए का जो मान होता है ना 24 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक, जबकि परिणाम बल का द्रव्यमान इतना मीटर लगाने पर इतना होता है। दोनों द्रव्यमान का परस्पर बांधकर एक कर दिया जाए। अब बोल रहा है कि दोनों परिमाण को बांधकर, यानी कि m1 और m2 को बांधकर, यानी m1 प्लस कौन सी m2 को बांधकर, अब बोल रहा है कि बांधकर कर दिया जाए, तो इस पर एक द्वारा संयुक्त द्रव्यमान में कितना त्वरण उत्पन्न होगा, है ना। तो इस बल द्वारा यानी F बराबर कितना 5 न्यूटन है ना, तो त्वरण A बराबर कितना उत्पन्न होगा। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन कितना घुमावदार है, मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ेदार तो है ही है, लग ही रहा है मज़ेदार, है कि नहीं मज़ेदार। ध्यान से देखो, पहले बोल रहा है कि m1 द्रव्यमान का जो वस्तु है ना, उस पर हम 5 न्यूटन का बल लगाते हैं ना, तो त्वरण इतना उत्पन्न होता है। दूसरा है हमारा कि F जो है, तो दूसरा प्रकार का वस्तु है, सेम वही प्रकार का बल लगाते हैं, यानी 5 ही न्यूटन का बल लगाते हैं, तो उस पर जो त्वरण होता है इतना उत्पन्न होता है, 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उत्पन्न हो जा रहा है ना। अब बोल रहा है कि दोनों द्रव्यमान को हम जोड़ देते हैं, कौन सी कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब उस पर फिर हम 5 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो उसका त्वरण कितना उत्पन्न होगा। कितना आराम क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सबसे पहले m1 है, m2 है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, पहले इधर ही निकाल लेते हैं ना, उसके बाद बीच में आते हैं। ध्यान से देखो, ए का मान हमको दिया है, f का मान 1, तो f बराबर एक फॉर्मूला होता है m, यहाँ से m1 का द्रव्यमान निकल जाएगा, m1 हो जाएगा यहाँ पर, यानी इसमें क्या होगा, f बराबर क्या हो जाएगा f बराबर m2, मान ले m2 है हो जाएगा, द्रव्यमान इसका m2 है तो m2 हो जाएगा। ध्यान से f बराबर m का मान तो नहीं दिया है तो m1, f का मान तो दिया है कितना दिया है 5 है ना, और a का मान दिया है कितना दिया है 8 है ना। अब देखो यानी गुना मिलेगा तो भागा 5/8 बराबर कौन सी m1 kg, क्योंकि द्रव्यमान कैसा मात्रा क्या होता है kg, तो 5/8 kg मीटर, सॉरी 5/8 kg मीटर कहाँ से है ना। दूसरा के देखो f बराबर
तो F का मान दिया है कितना 5 न्यूटन बराबर M2, ए का मान दिया है कितना 24, इन्हें गुना में नहीं आएगा तो भाग में 5/24, ये कौन सी आ गया M2। देखो ये M1 और कौन सी आ गया M2, फिर बोला दोनों को जोड़ देने के लिए तो हम निकालते हैं पहले M1 प्लस कौन सी M2 बराबर, देखो 5/8 प्लस में कितना है 5/24, ये नहीं तो 8 और 24 का लगभग कितना होता है 24, 8 या 24 अपन 15 प्लस कितना 5 यानी 20 कितना 24, ये किसका है M1 और कौन सी M2, M1 प्लस कौन सी M2 का है ना। चल निकालो 10 दूनी 20 अबर दूनी काटो, पंचों का 20 और छोचों का 24 यानी 5/6 यानी M1 प्लस M2 बराबर आ गया 5/6, 5/6 कितना समझ में आएगी ना। अब बोल रहा है यहाँ से किसका ए का मान चाहिए है कि ना, क्वेश्चन देख लो ध्यान से। अब हमको ए का मान चाहिए तो एफ बराबर होता है कौन सी ये में एफ का मान हमारा आ गया है कितना दिया है 5 न्यूटन दिया है, तो 5 न्यूटन या कम अभी M1 का मान निकाले कितना आ गया 5/6 और गुना किसका मान ए का चाहिए 5 से 5 खत्म तो ए बराबर कितना आ गया 6, बल्कि सॉरी किसका ए का मान दिया था ना तो 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ए का यानी त्वरण कैसा है मात्रा क्या होता है 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ में आएगी ना, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर जो ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो पक्का लाइक कर देना दोस्तों है ना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है कि नहीं दोस्तों। चलो अब चलते हैं हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर कितना 6, क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, या मार्कर चेंज करना है ना, मार्कर चेंज कर लेते तब तक स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 तो तुम पूरा हल हुआ है, उसको हम बताएंगे नहीं, उसका जवाब तुम ही देना है कि नहीं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 kg द्रव्यमान, यानी सिंपल बात है कि गिवन में क्या क्या दिया है पहले देखो, गिवन में दिया है कि m का मान दिया हुआ है कितना दे रहे 2 kg का मान, 2 kg है ना, 2 kg का द्रव्यमान है इसमें तो 2 kg। चलो देखो यम का मान 2 कि पिंड पर कितना बल लगाने से उसमें 5 मीटर स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा, यानी F का मान हमको चाहिए और A का जो उत्पन्न होगा कितना होगा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का, इतना स्क्वायर का कौन सी त्वरण होता है। तो सिंपल होगा F बराबर क्या होता है यम ही होता, फार्मूला लगा देना और इसका कमेंट करके आंसर कौन सी कर देना है बता देना, ये 6 नंबर हो गया है कि नहीं। अब चलते हैं हम लोग कितना नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखना 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा है हैवी, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या ये सब लिख लिया था कि नहीं लिखा, तुम साथ साथ लिखते जाना है। और चलो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा है ना 7वां क्वेश्चन, ध्यान से देखना वो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है किसी बंदूक से 0.06 kg का कोई गोली है, समझिए 0.0 यानी कि यम का मान द्रव्यमान दिया है कितना 0.06 kg का कोई कौन सी है गोली 40 मीटर प्रति सेकंड वेग से छोड़ी जाती है, क्योंकि 40 मीटर प्रति सेकंड वेग से कौन सी होता है छोड़ी जाती है 40 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि V1 का मान जो दिया जा रहा है कितना दिया है, यानी कि छोड़ी जाती है ना, छोड़ी जाती है, सिंपल बात है। अब मान लेना बंदूक चला रहे हैं हम, कौन सी चला रहे हैं V1, जिससे मान ले बंदूक को गोली कौन सी कहते हैं छोड़ी जाती है, मान ले कि यम का मान दिया है 0.06 kg है ना। अब उसके बाद कह रहा है कि कोई गोली 40 मीटर प्रति सेकंड वेग से छोड़ी जाती है, यदि बंदूक जो उधर से रिटर्न होता है कितना से, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड से वेग से पीछे की ओर आती है, तो इसका द्रव्यमान निकाले। देखो क्या होता कि जैसे देखो जब गोली चलाएगा नहीं तो गोली आगे जाता बंदूक पीछे आता है ना, तुम लोग देखना है अगर जो वीडियो में देख रहा होगा आ गया होगा है ना, यहाँ पर देखना कि जब कोई आदमी गोली चलाता है ना आगे तो देखता होगा कि गोली छोड़ता है तो पीछे धक्का देता है कि नहीं। तो कह रहा है बउआ, कह रहा है कौन सी कि बंदूक जो है 20 मीटर से पीछे आता है कितना से, तो बोल रहा है कि वेग से पीछे हटती है, तो इसका द्रव्यमान निकाले, यानी बंदूक का द्रव्यमान। ये जो हमारा दिया है गोली का दिया है, किसका दिया है गोली का। अब देखो गोली का द्रव्यमान दिया है कितना 0.06 kg, अब गोली जो है कितना वेग से चलता है, कितना वेग से चल रहा है, यानी 40 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि V1 का मान ले 40 मीटर प्रति सेकेंड वेग से कौन जो हो रहा है चल रहा है ना, वेग से चल रहा है। यदि बंदूक 20 मीटर के वेग से पीछे आता है, यानी बंदूक का दिया हुआ है, किसका है बंदूक का दिया है, इनकी मान लेना V2 का मान दिया है कितना दिया है ना 20 मीटर प्रति सेकेंड, बंदूक का वेग दिया है कितना 20 मीटर। तो पूछ रहा है या मान ले तो इसको M2 का द्रव्यमान पूछ रहा है, यही पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन है कि ना। चलो ये तो देखो सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि ना, सिंपल बात है। देखो एक फार्मूला जानता होगा है कि ना, फार्मूला से ध्यान से देखना, फार्मूला क्या होता है हमारा है कि M1 V1 बराबर होता है M2 V2 का,
है ना। M1 का मान दिया है कितना दिया है 0.06 kg है ना। V1 का मान दिया है कितना 40 बराबर M2 का मान दिया है नहीं दिया है M2। V2 का मान दिया है कितना 20, काटो तो 20 दूनी 40 ओके कि नहीं, तो गुना करो M2 का 6 दूनी 12 यानी 0.2 kg कितना M2। ये किसका आंसर आ गया M2 का। कई बात समझ में आए कि नहीं। 7 क्वेश्चन था बाबू, जितना देर होने का ट्राई किया है कि ना कर दिए। अगर जो बताना कि एक आध क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट करके बता देना कि हाँ भैया इस क्वेश्चन में हमको डाउट रह गया, और उसको अगला जब भी अगर जो क्वेश्चन का कभी लेक्चर आएगा ठीक न्यूमेरिकल का तो उसका भी हम कुछ करेंगे करा देंगे जब भी की बढ़िया से आएगा है ना। अब एक चीज़ हम तुम लोग से पूछना चाहते हैं कि क्लास 9 का क्या स्टार्ट किया जाए। ऑप्शन बताना कि क्लास 9 के लिए हम लोग क्या स्टार्ट किया जाए है ना। या तो फिजिक्स केमिस्ट्री या तो बायोलॉजी, 3 चीज़ में क्या स्टार्ट किया जाए किसका क्लास 9 का है ना बताना। और क्लास 10 के लिए क्या चल रहा है हमारा, क्लास 10 के लिए तो हमारा T20 सीरीज चल ही रहा है ना। क्लास 10 के लिए क्या चल रहा है T20 सीरीज चल रहा है ना दोस्तों। तो कमेंट करके बताना कि क्लास 9 में क्या स्टार्ट किया जाए, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। हम देखेंगे कि जिसका कमेंट ज़्यादा रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे, और इसका पोल भी डाल देंगे कि क्लास 9 में क्या स्टार्ट किया जाए यानी किसका, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तीनों में बता देना किस चीज़ का यानी क्या स्टार्ट किया जाए। और अगर जो आपको ये 7 क्वेश्चन है 7 समझ में आ गया तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुरू से अंत तक वीडियो देख रहे हैं है कि नहीं दोस्तों। और अगर जो आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को लाइक नहीं किए, तो कौन सी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना है दोस्त है कि नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत से हम ये सब चीज़ कर रहे हैं है कि नहीं। तुम भी जान रहा होगा, सब लोग जानता है कि मेहनत तो सब लोग करता है कि नहीं, तो उसका भी थोड़ा बहुत तो भागीदारी होना चाहिए ना। तो मेहनत का साकार करो और मेहनत करते जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन भविष्य में यानी कि ये सब क्वेश्चन भविष्य में काम आएगा। और ये क्वेश्चन को यानी कि इस लेक्चर को हमारे जितने भी गार्जियन स्वरूप बड़े भैया है ना सभी के पास कुंज कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा दोस्त है कि नहीं। उम्मीद मानना, हम भी खुद तैयारी करते हैं तो मुझे पता है ना दोस्त। इसलिए कहते हैं कि तैयारी जो भी करते हैं भैया उनके पास ये वीडियो कुंज कर देना, शेयर कर देना, जो भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनके लिए है कि ना दोस्त। और जो भी अगर जो क्लास 12th में है तो इसका वैसे देगा तो इसे चाट जाएगा उसको है कि नहीं, बताबो नहीं पड़ेगा, इसे बता देगा वो लोग आंसर है कि नहीं। जो भी यानी कि नीट उट जो भी तैयारी वैयारी करते होंगे, यानी कि मान लो जी एडवांस इस सब का तैयारी करते होंगे तो इसे ही बता देंगे इनका आंसर। कोई तो बड़ा चीज़ है नहीं उनके लिए है ना, हम लोग के लिए बड़ा चीज़ हो सकता है। तो दोस्तों अगर जो आप लोग वीडियो देख लिए अच्छी बात है, नहीं देखें तो क्यों नहीं देख रहे वीडियो, देख लो ना है कि ना। वो भी यानी क्लास 10 वाला है तो क्लास 10 को भी शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना कि 3 चीज़ में क्या स्टार्ट किया जाना चाहिए है कि ना दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा है कि ना। और इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो के लिए टारगेट हम देते हैं बाबू कि इस वीडियो पे जो लाइक की संख्या होनी चाहिए, कितना ईमानदारी से बताओ कितना लाइक हो जाना चाहिए, कम से कम तो कितना 50 लाइक है ना। ये कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम कितना भी शेयर कर सकता है वीडियो को है ना। और 50 लाइक कर देना। और हमारा टारगेट है बाबू कि इस साल तक यानी पूरा दिसंबर तक हमारा परिवार जो है, हमारा परिवार जो छोटा परिवार है उसको थोड़ा सा बड़ा करना है और 1000 से पार कर देना है इस पूरे दिसंबर तक में है ना दोस्त। 1 महीना का समय है हमारा, अभी लगभग 600 परिवार में जुड़े हुए होंगे, इसको बस 400 जोड़ना है ना। जो तुम लोग वीडियो शेयर किया तो बहुत जल्द जुड़ जाएगा, नहीं शेयर किया तो फिर थोड़ा टाइम भी लग जाएगा है कि नहीं। और अगर जो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी कौन कर लेना है, फॉलो कर लेना है कि नहीं दोस्तों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।